हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल फेलियर टू सक्सेस। सो नेक्स्ट सेक्शन है इंग्लिश का और इसको अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे आरसी है तो इसको मैं स्किप करती हूँ। जो वो कैब है आरसी की वो कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू एनामोर्ड एज यूज्ड इन द पैसेज। एनामोर्ड का वैसे मतलब होता है इंथुजियास्टिक। द रिजल्ट एज थैलिस पुट्स it that we become enamored with the profoundly and anti-democratic view that democracy is possible only among people who are just like ourselves. So enamored का मतलब भी यहाँ पे होता है enthusiastic and emancipated, postulated नहीं होगा, conjectured भी नहीं होगा, fascinated हो जाएगा। synonyms पूछा है ना, हाँ ये भी बाद में करेंगे। superfluous मतलब something which is unnecessary, तो ये तो simple है। As you might expect, molecular also come, okay, तो पैसेज से रिलेटेड है। काफी क्वेश्चंस है। रिसेंटफुल मीन्स क्या होता है एग्जैक्ट मेरे को हिंदी इसकी याद नहीं आ रही। रिसेंटफुल मतलब समथिंग नेगेटिव वर्ड है, राइट। इंडिग्नेंट, राइट। तो रिसेंटफुल मतलब पैराजम्बल टाइप से यहाँ कुछ दिया गया है, इसको मैं बाद में करूंगी। और देखते हैं, इजी क्वेश्चंस पहले पिक करते हैं। काफी डिफिकल्ट लग रहा है इसका इंग्लिश सेक्शन। तो ace in the hole, roll the dice on. Combination of situation in which the given idiom can be used correctly. करेक्ट वाला फाइंड करना है यहाँ पे। ओके, और देखते हैं क्या क्वेश्चंस हैं। ओके, ये करते हैं पहले, ठीक है। ये वाला यहाँ पे क्या बताना है कि चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड, फ्रेज या आइडियम दैट कैन बी फिट। Okay, in recent years, a variety of narratives have emerged that stress that economic globalization produces many losers. Right-wing populists bemoan, bewail, lament the decay of American Rust Belt, warning of need to protect the native working class against the offshoring of manufacturing jobs and the onshoring of immigrants. तो right-wing populists बीमोन और लैमेंट, इन दोनों का मतलब सेम होता है। तो फर्स्ट और थर्ड ही होना चाहिए, क्योंकि सेकंड तो ऑप्शन में इंडिविजुअल दिया नहीं है, तो मेरे ख्याल से फर्स्ट और थर्ड होगा। ठीक है, बीमोन एंड लैमेंट। नेक्स्ट में द कोविड-19 पैंडेमिक एंड द क्लाइमेट क्राइसिस हैव डैश एंजाइटी अबाउट द रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ आवर इकोनॉमीज। तो हाईलाइटेड भी हो सकता है, एग्जर्वेटेड भी हो सकता है, बोथ मीनिंग सेम होती है। गैस्टिकुलेटेड का अलग सेंस आ रहा है, ये तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट और सेकंड मुझे यहाँ पे सेम लग रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का वोकैब सेम है। नेक्स्ट थर्ड में कि वी आर एट द क्रिटिकल डैश। वो क्रिटिकल बेंचमार्क पे कोई नहीं हो सकता, हॉलमार्क पे नहीं। जंक्चर एक ऐसा पॉइंट की बात कर रहा है, वी आर एट अ क्रिटिकल पॉइंट, राइट। तो फर्स्ट यहाँ पे सही होगा। बेंचमार्क और हॉलमार्क का कोई सेंस नहीं है। डी में क्या आएगा कि द इंटरप्ले ऑफ डिफरेंट नैरेटिव्स कुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ या एंड डैश अप्रेजल ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटीज। नुएंस्ड, एलाबोरेट या कॉन्वोल्यूटेड। नुएंस्ड, एलाबोरेट एंड कॉन्वोल्यूटेड यहाँ पे मेरे को सारे सेम लग रहे हैं। नुएंस्ड, एलाबोरेट, कॉन्वोल्यूटेड। लेकिन कॉन्वोल्यूटेड कैसे होगा? यहाँ पे लिखा है नुएंस्ड, इलाबोरेट, अप्रेजल ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटीज, अनसर्टेनिटीज एंड एम्बिग्विटीज ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। मुझे फर्स्ट और सेकंड सही लग रहा है, यहाँ पे कॉन्वोल्यूटेड नहीं होना चाहिए। आई थिंक नुएंस्ड एंड इलाबोरेट सही है। ई में क्या आएगा? A prime example of such dash was the reaction by establishment figures or to the critique of the free trade and immigration that animated Donald Trump's presidential campaign in the United States. So impasse का मतलब, stand off का मतलब सेम होता है, अल्टरकेशन का मतलब भी, तो तीनों का मीनिंग सेम है, तो यही होने चाहिए कि तीनों हो जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे कि many curled up into a ball of spikes, denigrating, renouncing, disparaging opponents for their stupidity. तो डेनिग्रेट करना और डिस्पैरेज करना, दोनों का मीनिंग सेम है, फर्स्ट एंड थर्ड हो जाएगा। रिनाउंस का कोई सेंस नहीं है, नेगेटिव वर्ड है, फर्स्ट थर्ड होने चाहिए।
नेक्स्ट है डेवलपिंग बिजनेस रिलेशनशिप्स. कोल लाइक अदर्स, got to know and befriended various local officials, merchants and religious leaders. In the course of developing business, as part of the process of developing business, in due accordance with, देखो ऑन पार विद तो नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे. एज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस इन ड्यू अकॉर्डेंस विद, दोनों अलग हैं तो ये भी नहीं होगा. सेकेंड फोर्थ भी नहीं होगा, थर्ड भी नहीं होगा, तो फर्स्ट फोर्थ या फर्स्ट सेकेंड. तो इन द कोर्स ऑफ, एज पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग बिजनेस रिलेशनशिप्स, तो फर्स्ट एंड सेकेंड मुझे यहाँ पे ज्यादा सुटेबल लग रहा है. The 12 countries that initially signed the agreement came with diverse intentions: Argentina, Australia, Chile, France, New Zealand, Norway, and the United Kingdom, das of the continent during the first half of the 20th century. Laid claim to different slices, had two core various portions. हैड के साथ टूक नहीं आएगा, राइट, थर्ड फॉर्म होती है, तो फर्स्ट तो नहीं होगा, ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट, और लास्ट वाला भी एलिमिनेट, या तो ये होगा या तो ये होगा. तो सेकंड तो डेफिनेट है कि कॉमन, डेफिनेटली होगा क्योंकि कॉमन है. थर्ड या फोर्थ में होगा. असर्टेड ओनरशिप, एज्यूम कंट्रोल ओवर मैनी रीजंस, असर्टेड ओनरशिप ओवर सेवरल पार्ट्स. सेवरल पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, रीजंस ऑफ द कॉन्टिनेंट, डिफरेंट स्लाइसेस एंड सेवरल पार्ट्स. मुझे यहाँ पे सेकेंड और थर्ड ज्यादा सुटेबल लग रहा है कंपेयर टू थर्ड. और पहली चीज यहाँ एज्यूम्ड अगर होता तो हम इसको कहते कि हाँ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पास्ट में आएगा, तो मुझे लग रहा है 20th सेंचुरी की बात कर रहा है, राइट. सो सेकेंड एंड थर्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे एज्यूम्ड होता तो एक सेकेंड के लिए कंसीडर कर सकते थे इसको. Signed at a time of Cold War tensions, the treaty reflected the political gist, whatever पता नहीं क्या पढ़ेंगे, as much as it bucked it and dash specific understanding of Antarctica based on 3 pillars. Assemble the conditions required for a specific and the environment needed for a, set the stage for a, prepare the conditions necessary for a. तो यहाँ पे तो मुझे सारे ही सही लग रहे हैं, क्योंकि सबका मीनिंग लगभग सेम आ रहा है. कंडीशंस नेसेसरी, इन्वायरमेंट नीडेड, कंडीशंस रिक्वायर्ड, स्टेज फॉर, तो मुझे यहाँ सारे सही लग रहे हैं. द लैंग्वेज ऑफ प्रोटोकॉल विद इट्स वाइड रेंजिंग रेफरेंसेस टू अंटार्कटिक इकोसिस्टम्स एंड देयर प्रोटेक्शन has underlined the vitality of protecting the environment, has made it evident, made it clear that, had laid bare the importance of. Vitality and importance फर्स्ट एंड फोर्थ मुझे यहाँ पे सही लग रहा है, और दूसरी चीज यहाँ पे have नहीं आएगा द लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, तो थर्ड तो वैसे भी नहीं होगा, और has made it evident. Importance, vitality, फर्स्ट एंड फोर्थ मोर सुटेबल लग रहा है यहाँ पे. If we allow ourselves to think beyond the limits of what's currently feasible, we might see that the tools to protect the wetlands have already been discarded, already within our reach, at our disposal. यहाँ पे क्या लिखा है? We might see that the tools to protect the wetlands are already within our reach. ये मुझे यहाँ पे ज्यादा सुटेबल लग रहा है. यहाँ पे फर्स्ट और फर्स्ट दोनों दिया है, बट कंसीडर करते हैं कि जो सेकंड है तो उसको सेकंड ही मानेंगे, ठीक है. शायद वो प्रिंटिंग मिस्टेक होगी यहाँ पे. तो आर ऑलरेडी विद इन अवर रीच, आर ऑलरेडी एट अवर डिस्पोजल, ये दोनों का सेम सेंस आ रहा है सेकंड और थर्ड का. ऑलमोस्ट अबाउट टू रीच का कोई सेंस नहीं है, फोर्थ तो वैसे भी नहीं होगा, तो फर्स्ट थर्ड तो हो नहीं सकता है क्योंकि दोनों यहाँ पे डिस्कार्डेड है. विद इन अवर रीच एंड एट अवर डिस्पोजल दोनों का सेम सेंस है, डिस्कार्डेड तो नहीं होगा, ठीक है. कि वी माइट सी दैट द टूल्स टू प्रोटेक्ट द वेटलैंड्स आर ऑलरेडी विद इन अवर रीच, तो सेकेंड और थर्ड मुझे यहाँ पे सुटेबल लग रहा है.
ये वाले क्वेश्चंस देखते हैं। एस इन द होल, अगर इसका मीनिंग नहीं पता है बट अगर इसको रीड करेंगे तो कुछ सेंस से मैं इसको करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि सारी मुझे जो है ये आइडियम्स फ्रेजेस मेरे को नहीं आती हैं। Ace in the hole. The other teams do not know that we have been training our fast bowlers to drop Yorkers, so we stand a good chance of winning this match. Roll the dice on. Roll the dice on. Although my brother had a poor track record of completing any project he took up, I decided to take one last risk and lend him the money for his new idea. तो roll the dice on, यहाँ पे टेक रिस्क होगा, इसका मतलब रोल द डाइस ऑन टेक रिस्क। सेकेंड तो ट्रू है, सेकेंड तो होना चाहिए। थर्ड देखते हैं, स्वान सॉन्ग। Natali had made her debut performance last year, and this fall's piano's recital would have been her second. Ace in the hole. Good chance of winning this match. I think difficult situation से related है। मुझे फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे सही लग रहा है। थर्ड स्वान सॉन्ग का मतलब मुझे यहाँ पे नहीं पता है, बट फर्स्ट और सेकंड तो ट्रू है। बट अगर इसको रीड करते हैं, had made her debut performance last year and this falls piano recital would have been her second, तो यहाँ पे मुझे कोई सेंस लग नहीं रहा है, तो मुझे फर्स्ट और सेकंड ज्यादा सुटेबल लग रहे हैं। और इन दोनों को मैंने कहीं ना कहीं आइडियम्स को मैंने पढ़ा है, तो फर्स्ट सेकंड मुझे यहाँ पे लग रहा है। देखते हैं बाकी, इसमें 50-50 चांसेस ही हैं कि सही हो। बन इन द ओवन। I had been thinking for a long time that relocating back to my hometown, Calcutta, but every time I tried to put the plan in action, something untoward happened. Burn in the oven का मतलब होता है pregnant होना, so ये तो नहीं होगा। फर्स्ट में कोई सेंस नहीं आ रहा, तो ए ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाता है। तो या तो BC होगा, ये ओनली 3 गया है, या तो फिर थर्ड ओनली होगा यानी C होगा, और ABC तीनों तो हो नहीं सकते हैं। ठीक है, तो BC चेक करते हैं। रन इनटू अ बुश सॉ। वी हैड बीन प्लानिंग टू ओपन अ कैफे फॉर द पास्ट 2 years, एंड once we finally did, the pandemic caused us massive losses, and after it over, my business partner met with an accident. रन इनटू अ बुश सॉ, यहाँ पे नेगेटिव ये लग रहा है आइडियम, तो इसका जो सेंस दिया गया है यहाँ पे बी में, ये भी सही लग रहा है। रेन इन वंस परेड। आई डोंट मीन टू स्पॉयल योर प्लान। हाँ, ये ठीक है। रेन इन वंस परेड मतलब किसी चीज को स्पॉयल करने से रिलेटेड। थर्ड भी सही लग रहा है, बी और सी यहाँ पे ठीक लग रहे हैं। ईयर इन ईयर आउट। वी हैड एन एक्चुअल क्रिसमस पार्टी एवरी ईयर ऑर्गेनाइज्ड, तो ईयर इन ईयर आउट मतलब एवरी ईयर। हाँ, तो ये सही लग रहा है। बाय आवर टीचर्स वी पुट अप द सेम डांस परफॉर्मेंस। ठीक है। ऑन द वॉर पाथ, यानी once my brother found out that the Karan had verbally abused me in front of my college batchmates, he lost his temper and went to teach him a lesson on the war path. ये भी नेगेटिव है आइडियम, और इसका जो सेंस बी में दिया गया वो भी नेगेटिव ही आ रहा है। Till the cows go home. Prachi is the laziest girl in our study group, so if you are expecting her to complete the target and finish a part of the project, you will have to wait for a very long. ये भी सही लग रहा है, तो यहाँ पे सारे ही सही लग रहे हैं मुझे तो। नेक्स्ट है हॉट वाटर। समथिंग विच इज नेगेटिव अगर सेंस होगा तो सही होगा। देखते हैं। आई एम अफ्रेड आई मेस्ड अप द डेटा इन द शीट दैट हैड टू बी अपडेटेड टुडे, सो माय मैनेजर इज डूइंग टू गेट एंग्री विद मी। इन हॉट वाटर मीन्स एंग्री विद, तो ये सही लग रहा है। एंग्री होना हॉट वाटर ठीक है। लाइफ इज अ बाउल ऑफ चेरीज, ये पॉजिटिव लग रहा है। देखते हैं। बीइंग एन ओनली चाइल्ड टू वेरी लविंग पेरेंट्स, सुषमा हैज अ वंडरफुल चाइल्डहुड विद अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, hobbies and a good education. Second भी true लग रहा है। Fly on the wall. The artist did not like people to enter his studio without his permission, so he lost patience at the newly hired maid who went inside to clean it. तो fly on the wall का यहाँ पे कुछ भी
लॉस्ट पेशेंस रिलेटेड नहीं है, एंग्री होने से रिलेटेड फ्लाई ऑन द वॉल तो मुझे लग रहा नहीं होगा. इट मीन्स आई थिंक एक्साइटमेंट से रिलेटेड या कुछ होगा, समथिंग लाइक दैट. तो मुझे यहाँ फर्स्ट और सेकंड ट्रू लग रहा है, थर्ड वाला नहीं लग रहा है. फर्स्ट सेकंड तो डेफिनेटली है, इजी लग रहा है पढ़ने में कि हाँ ये हो जाएगा, बट थर्ड मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे. नेक्स्ट है मूव अप इन द वर्ड गोइंग टू द डॉग्स हैव एग्स ऑन. ये वाला देखते हैं थर्ड. लोकेश वॉज एम्बैरेस्ड. ठीक है, हैव एग्स ऑन वन स्पेस मीन्स एम्बैरेश होना, तो ये थर्ड तो मुझे सही लग रहा, तो पहला एलिमिनेट हो जाएगा. ओ शिट, तीन ऑप्शंस हैं. Going to the dogs means the neighbor complained about us to the police since we had been playing loud music late at night for the past 2 days. Going to the dogs. Move up in the world despite being from a humble background. Kathan was hardworking and sincere and managed to improve the quality of life for his family and climb up from the lower middle class to the upper middle class. फर्स्ट सही लग रहा है मुझे, ए सही लग रहा है, और थर्ड तो पक्का होगा, तो ए और सी मुझे यहाँ पे सही लग रहे हैं. बी में गोइंग टू द डॉग्स. बी वाला मुझे यहाँ पे रॉन्ग लग रहा है, गोइंग टू द डॉग्स, और सी तो सही लग रहा है, ए सी हो जाएगा आई थिंक. 30. ओके, ये वाले क्वेश्चंस करते हैं, ये वाले देखते हैं. यहाँ पे क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन सक्सेसफुली फिट बिटवीन PQ. Enlightenment era thinkers posited that human beings have an unsocial sociability, a social tendency towards conflict. In conflict, we wear away at each other, making each other more perfect in the process. Addressing our differences in a way of showing that we matter to each other in a way. You may think that these sorts of conflicts driven as often are by forms of identity and prejudice ought to be fully eliminated, as Immanuel Kant theory stated an idea for universal history with cosmopolitan intent. This tendency is part of natural aim of perfection in human beings. अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन कॉन्फ्लिक्ट वी वेयर अवे एट ईच अदर मेकिंग ईच अदर मोर परफेक्ट इन द प्रोसेस. यहाँ पे भी सेम चीज कह रहा है कि दिस टेंडेंसी इज पार्ट ऑफ द नेचुरल एम ऑफ परफेक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स. और पहले यहाँ पे बात की गई है कि जो ये आइडिया है 1974, दिस टेंडेंसी इज पार्ट ऑफ, तो यहाँ पे दिया एनलाइटेंड एरा थिंकर्स, यहाँ लिखा एनलाइटमेंट एरा थिंकर्स, तो यहाँ पे किसी थिंकर्स के बारे में बात की गई. यहाँ पे एक नाम दिया गया है इमैनुअल कांत थ्योरी, उसके अकॉर्डिंग दिया गया है परफेक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स. तो मुझे ये वाला जो है यहाँ पे सुटेबल लग रहा है. थिंकर्स दिया हुआ है तो एक थिंकर का नाम भी दिया गया है, और यहाँ पे दिया गया परफेक्शन इन द प्रोसेस, और यहाँ पे भी दिया गया है कि नेचुरल एम ऑफ परफेक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स. मुझे ये वाला ज्यादा सुटेबल लग रहा है यहाँ पे. फॉलोइंग एंड लॉजिकली फॉलो स्टेटमेंट टी. For instance, when we do not wish to engage in social bonds with others, we often just refuse to participate in conflicts with them. Whatever else democracies require. Democracy की यहाँ कोई बात नहीं की गई. In conflicts in both inevitable and beneficial. ये भी नहीं होगा. Often if it is the view of conflict that depicted incompatible democracies, policies and ways of life. We may believe that the wrong or misguided, but unless we see ourselves participating in some kind of collective project, we may as well leave them alone. यहाँ लिखा है for instance, when we don't wish to engage in social bonds with others. यहाँ पे लिखा लास्ट में थ्योरी एंड द पॉलिटिक्स कैपेबल ऑफ हैंडलिंग सीमिंगली एवर प्रेजेंट फ्यूचर सोशल वर्ल्ड. ऐसा तो कुछ नहीं. ये वाला मुझे लग रहा है कि वी मे बिलीव देम रॉन्ग और मिसगाइडेड, बट अनलेस वी सी अवरसेल्व्स एज पार्टिसिपेटिंग इन सम काइंड ऑफ कलेक्टिव प्रोजेक्ट्स. यहाँ पे भी लिखा है कि डोंट विश टू एंगेज इन अवर सोशल बॉन्ड्स विद अदर्स एज वेल एज, या वी मे एज वेल लीव देम अलोन. तो ये टी के साथ में ये फॉलो ज्यादा कर रहा है, सुटेबल लग रहा है, क्योंकि सेम सेंस आ रहा है टी में, और ये जो सेंटेंस दिया गया है.
Which of the following successfully replace statement S? Of course, we cannot have this form of unsociably without any engaging in sociability itself. तो sociability की बात की गई यहाँ पे और unsociability. However, to come into conflicts is to participate in sociability. When we think more carefully about how conflicts operates in our society, we can see that it is not always something we should avoid, even if we should not. Conflicts role in democratic social ये तो नहीं होगा, because we cannot hope to do away with the conflict. We have only a few opinions. So conflict is not going anywhere, because when we disagreement are substantive and concern real demands. कौन सा होगा यहाँ पे सोशबिलिटी से रिलेटेड? मुझे पहले वाले में जो है ना ये ज्यादा सही लग रहा है, और कहीं पे सोशबिलिटी की बात नहीं की गई है. सोशबिलिटी या फिर अनसोशबिलिटी फिर पहले में बात की गई, तो मुझे पहला वाला यहाँ पे आंसर लग रहा है. ओके, यहाँ पे बताना है फाइनल ऑर्डर कौन सा होगा. तो अभी जैसे मैंने इसको पढ़ा था, एक सेकेंड, अच्छा ये दूसरा है. फाइनल ऑर्डर बताना है. पी से स्टार्ट होगा, वन ऑप्शन, इससे तो स्टार्ट नहीं होगा. पी से पहला ऑप्शन, दूसरा एलिमिनेट. क्यू से स्टार्ट होगा, इसका मतलब अंटार्कटिका मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड नॉट ओनली एज एन आइसी प्रिजर्व ऑफ अनस्पॉइल्ड वाइल्डरनेस बट ऑल्सो एज एन अलूमिंग थ्रेट, अ फोर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन अनलीज्ड थ्रू ग्लोबल हीटिंग. एंड इट मस्ट बी सीन. इट किसके लिए है? अंटार्कटिका के लिए है ना. नॉट ओनली इन द मोस्ट प्रोटेक्टेड प्लेस ऑफ अर्थ बट ऑल्सो इज द प्लेस विद द पैराडॉक्स ऑफ प्रोटेक्शन. Science in all its glory. There would be fierce resistance from the 7 states that still calm sovereignty over Antarctic territory who ground their claims on rights earned through discovery and effective occupation. In this vast laboratory, our default assumptions about what goods environment governance requires are put to an test and fail. टी के बाद में पी आएगा कि वन ऑप्शन वुड बी द रिप्लेस साइंस एंड द प्राइमरी करेंसी फॉर पॉलिटिकल पावर अंटार्कटिका विद अनदर क्रिटिसिज्म सच एन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस. टी पी आएगा और टी पी सिर्फ एक ऑप्शन में है और क्यू स्टार्टिंग होगा. ये तो कंफर्म था कि क्यू से स्टार्ट होगा, बट क्यू के बाद में पी नहीं आएगा. वन ऑप्शन किसके लिए? वुड बी द रिप्लेस साइंस, पॉलिटिकल power in Antarctica with another criticism, another criterion such as environmental performance. यहाँ लिखा what good environmental governance requires are put to the test and fail. One option would be to replace science. तो यहाँ पे T और P मुझे ज्यादा सुटेबल लग रहा है, तो इसलिए मुझे QRTP लग रहा है. QRTP इसका मतलब S डिफरेंट होगा. एक सेकेंड, 1222. There would be a fierce resistance from the 7 states that will claim Antarctic territory who ground to the claim rights and इसमें एकदम अलग बात कर रहे हैं. ठीक है, डिफरेंट ये है एस वाला. फॉलोइंग भी ऑड एस हो जाएगा. फाइनल ऑर्डर ऑफ द पैराग्राफ. ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे फुल फॉर्म दी गई है. कहाँ गया? स्टार्टिंग पी में. तो जो स्टार्ट होगा वो पी से हो सकता है. क्यू में मैल न्यूट्रिशन लिखा हुआ है कि मैल न्यूट्रिशन रिलेटेड टू डिस्कॉर्डेड माइक्रोबायोम एंड द कम्युनिटी. ओके, पूरा रीड करते हैं पहले. द रेवोल्यूशन रिलेटेड टू विद द थेरेपिक फूड एंड बिगन टू द एंड ऑफ 20th century when researchers developed a tasty calorie dense paste peanut butter related to disease and parasites. Part of revolution was the safe, convenient packaging, and other parts was in our new understanding of how vitamins and minerals work in the human body. सबसे पहले एस में लिखा है RUTF, तो एस से तो स्टार्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि फुल फॉर्म इसकी फर्स्ट पी में दी गई है. पी से स्टार्ट कर सकते हो या फिर टी से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि पी से स्टार्ट नहीं होगा क्यों ऑप्शन में नहीं. इसका मतलब है टी से स्टार्ट होगा. फोर्टिफाइड फूड इन जनरल इज अ फास्ट एंड कॉस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट मैल न्यूट्रिशन. और टी के बाद में मैल न्यूट्रिशन यहाँ पे क्यू में दिया है, तो मुझे लग रहा है टी के बाद क्यू आएगा, देन एस और पी होंगे. लेकिन एस के बाद पी कैसे हो सकता है? पी को तो एस से पहले आना होगा ना, क्योंकि फुल फॉर्म तो पी में दी गई है. इसका मतलब है कि पी जो है वो एस से पहले आएगा.
P S से पहले आएगा, लास्ट S से स्टार्ट नहीं हुआ इसलिए 2 एलिमिनेट हो गए। तो T अगर पहले आएगा तो T के बाद P आएगा, क्योंकि Q नहीं आ सकता क्योंकि Q में S के बाद P है। तो TP SR हो सकता है या फिर RS, वर्जन ऑफ दिस पार्ट ऑफ रेवोल्यूशन, SR या फिर RS। नेक्स्ट बिकम एक्सपेंशन, स्नैक फूड, पावर ऑफ मार्केट प्लेस टू द पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन। पार्ट ऑफ द रेवोल्यूशन लिखा हुआ है, यानी आर के पहले क्या पी में कोई रेवोल्यूशन की बात की गई है? हाँ, रेवोल्यूशन की बात पी में की गई है, तो पी के बाद में आर में रेवोल्यूशन की बात की गई है, तो पी के बाद आर होना चाहिए, तो पहला होगा यहाँ पे आई थिंक। ऑड कौन सा हो जाएगा? क्यू हो जाएगा, क्योंकि बाकी का पेयर बन रहा है। और देखते हैं पैसेज के क्वेश्चन, 8 मिनट है, एक पैसेज तो हो जाएगा, देखते हैं करके। ये वाला पैसेज किसके रिलेटेड है? अ कर्सरी ऑनलाइन सर्च। और ये वाला ट्रेडिशनल, ये वाला देखते हैं पढ़ के। Traditional means of eliminating conflict are either liberal or authoritarians. Often the liberal response to conflict is a form of exclusion. If you disagree, your position must not be rational. This allows liberals to dismiss many forms of conflicts as non-realistic. In part, this exclusion relies on the presumption of what types of conflicts can be realized, and how complaints must be leveraged. Banning books, freedom of conscience, freedom of the press. Means of eliminating conflicts include not just form of suppression but also extermination, expelling and annihilating those who are viewed at the source of conflict. For a democracy society to discard. Similarly, the organization members to refuse hear concern about the relationship between entity group structures, who and what will be considered a part of legitimate political process. It can unjustly excluded comes at no surprise that these unjust exclusions often replicate the society. Which of the following is an example of the authoritarian means of eliminating conflict? यहाँ पे एक दिया हुआ था word authoritarian means of eliminating conflict include not just forms of suppression but also extermination. Ridiculing people for holding old-fashioned views? No. Fining people for breaking traffic rules? Disqualifying people with disability to apply for certain job? Denying the right of education to become people? Penalizing people for peaceful protest? Penalizing people for peaceful protest, denying the right of education to people who cannot afford it, but also expelling and annihilating those who are viewed as source of conflict. Fining people for traffic rule, I think ये वाला हो सकता है. If we are not careful, this easily becomes infinite regressive. If we are not careful, this easily becomes infinitely regressive. One must be reasonable when engaging in conflict, else one will not solve any problem. It is impossible to fully eliminate conflict in a democratic society. Conflict in a democratic society cannot be avoided. So it is best to include a diverse set of people in finding solution. Deciding whether conflicts are valid for addressing can itself cause a conflict and in leading nowhere. Infinitely regressive. ये सही लग रहा है मुझे यहाँ पे. And end up leading nowhere.
इनफाइनाइटली रिग्रेसिव, तो ये वाला मुझे यहाँ पे लग रहा है आंसर. मीनिंग ऑफ हाइलाइटेड आइटम्स इन द पैसेज. पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स means to make a plan that is flawed from the start, to fail to see the bigger picture, to do something things that in the wrong order, yet to refuse to find a practical solution to avoid something that is important. Eliminating conflict cannot put the cart before the horse. To avoid something that is important, to refuse to find practical solution. I think इसका put the cart before the horse means to do things in the wrong order, या to fail to see the bigger picture. Whatever means we have to avoid, we have for avoiding, minimizing, for eliminating conflicts cannot dash by determining which conflicts arising from whom are legitimate for democratic society to discard. To refuse to find a practical solution, ये मुझे सही लग रहा है. It comes, ये तो next है. Traditional means to comes as no surprise that these unjust exclusions often replicate the society. It comes as no surprise there's the unjust exclusions. Most organizations that aim to represent minority will exclude the narrative of the minority. Unjust exclusions often replicate their society. One of the signs that a society is corrupt. मुझे ये वाला लग रहा कि organizations that have been set up to make society more progressive can be corrupted. यानी कि it comes as no surprise that these unjust exclusions often replicate their society. मॉलिकुलर का यूज किस में कर सकते हैं? केम विद फाइनेंशियल विंडफॉल. वर्ल्ड मॉलिकुलर टू द टाइटल ऑफ एन ग्रेजुएट एट द टाइम ऑफ. सारे पैसेज में इसकी बात की गई है. फाइनेंशियल विंडफॉल, ये इसके बारे में कहाँ पे बात की होगी? फाइनेंशियल विंडफॉल ओके. तो ये पैसेज पूरा रीड करना पड़ेगा. तो अभी मैं ये पैसेज, मेरे 2 आरसी स्किप हुए हैं और बाकी मैंने 30 अटेम्प्ट किए हैं. देखते हैं क्या रहता है स्कोर. बाकी सबमिट करते हैं, नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करेंगे.